राधे राधे भक्तों। आज हम माघ महात्म का 25वां अध्याय सुनेंगे। लोमश जी बोले, हे ब्राह्मण, इस पिशाच के इस गुरु क्रंदन को देवदूती ने उपासना करते सुना। वे बैठे न रह सके और तब वे इस आश्रम से निकलकर उस पिशाच के सम्मुख गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मारकर रोते हुए उसके गाल भोग के कारण बैठे थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल भी थे। जीभ प्यास के कारण बाहर निकल पड़ी थी। उसकी दिशा से वे समझ गए कि वह महाभयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, हे पिशाच, तो कौन है और इस तरह किस दुख के कारण रो रहा है? तू स्पष्ट कह कि मैं तेरी क्या सहायता करूं। मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है सभी को। मुनि जी ने मुनि के उन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों को सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना आत्माओं से समागम नहीं होता है। ऐसा कहकर उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मुनि, अंत समय जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उस भगवान विष्णु का मैंने मूर्खतावश अनादर किया था, उसका फल पा रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके मैं महान कष्ट पाए हैं, भयानक नरक यातनाएं भुगती हैं और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय ही भगवान विष्णु की आराधना करूँगा। इस योनि में दया करके आप ही मुझे मुक्त करवा सकते हैं। देवदूती जी ने आश्चर्य से कहा, हे दुष्ट, तू माया के चक्कर में पड़कर संसार के धार के साथ ही द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि करते पालन करते हैं वह स्वयं ही संहार करते हैं। उनसे द्रोष करके भला कौन रह सकता? भगवान के नाम लेने मात्र से पापी तक इस लोक से मुक्त हो जाते हैं। देव जिनके यज्ञ का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना तो चारों वर्णों के प्राणियों के चारों आश्रमों का पालन करते हुए करनी चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है, वह सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुख नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रति गोल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट पाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेद नहीं समझना चाहिए। वे दोनों समान हैं और उनमें से किसी का भी द्रोह एक दूसरे को कभी सहन नहीं है। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने का तुमको उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उनका उपाय मैं तुमको बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। देवदूती बोले, हे भद्र, माघ मास का प्रारंभ होने से पहले ही तुम तीर्थराज प्रयाग चले जाना।
शास्त्रों का कथन है कि वहाँ संगम के जल से माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है। जहाँ स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थ प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में इतना समझ लो कि संसार का ऐसा कोई पाप नहीं जो उसके द्वारा नष्ट ना हो सकता हो। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तप नहीं इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे श्रेष्ठ फल दे सके। ये तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहाँ स्नान करने से अवश्य तेरी ये योनि नष्ट होगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म होंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को स्वाहा कर देती है। हे भद्रे, त्रिवेणी स्नान के महात्मन का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से ही केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के इन वचनों को श्रवण कर पिशाच ने पूछा, हे मुने, कृपा करके केरल के ब्राह्मण का वृत्तांत कहें। भक्तों, ये था हमारा माघ महात्म का अध्याय 25वां अध्याय। भक्तों, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ है किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता।
जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो बंसरी वाले, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जन